ये आगे हम लोग निफ्टी के चार्ट पे, और लास्ट टू लास्ट टाइम जब हम लोग बात करके गए थे तब हम ये वाली कैंडल पे थे और लिटरली यही वाली कैंडल पे थे। यूट्यूब पे वीडियो आज भी पड़े हुए हैं, आप देख लो। तब हमने क्लियर बात की थी कि स्ट्रीट पे अभी जो नेगेटिविटी चल रही है ना, ऐसे में मार्केट का नीचे आना तो बहुत मुश्किल लग रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ से हम एक अप मूवी स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब लास्ट संडे को वीडियो आया था तब ये वाली कैंडल आ चुकी थी और हमने बात की थी कि अप मूव हमारा स्टार्ट हो चुका है। और एक बार जब अप मूव स्टार्ट हो जाता है ना, एक बार जब हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, एंट्री पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद हमारा मेन काम होता है ट्रेड मैनेज करने का। मैनेजमेंट का काम होता है कि कैसे हम लोग को उसको ट्रेल करते जाना है और ऊपर से ऊपर हमने को जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके उतना गेन करना होता है, ठीक है। और हमने पिछली वीक देखा कि कंटिन्यूस मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही लेती गई है और कहीं ना कहीं अपने हायर साइड पे क्लोजिंग आई है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाला हमारा जो मूव बना है, ये वाला जो आया है ना हमारा, इसमें क्या पैटर्न बना हुआ है और कमिंग वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि क्या है हमारा करंट पोजीशन, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम मार्क किया था कि ये हमारा ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो है लीडिंग इंपल्स। इलियट वेव में पैटर्न होता है लीडिंग डायगोनल करके। तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये लीडिंग इंपल्स बना हुआ है जिसको हम मार्क कर रहे हैं, जिसको हम मार्क किया था 1। और ये पूरा का पूरा जिगजैग में सेकेंड वेव, ठीक है। और यहाँ से हमने पॉसिबिलिटी बताई थी कि यहाँ से अगर ऊपर निकलता है, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो हमारा थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगा। और हमने देखा कि थर्ड वेव हमारा पूरा कंटिन्यूस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हमने अभी करंटली सस्टेन कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा अभी देखते हैं ये वाले पोजीशन को कि क्या हमारा थर्ड खत्म हो गया है, कि हम फोर्थ में एंट्री कर चुके हैं, कि क्या है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमको आना पड़ेगा जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि ये करंट अप मूव है हमारा, उसमें कंप्लीट पूरा उसने इम्पल्स वेव बनाया है, ठीक है। इम्पल्स वेव पता है ना आपको, इम्पल्स वेव में होते हैं पूरे, मतलब एक पूरी इम्पल्स में सब ऑर्डिनेट 5 वेव्स होती है जिसमें 1 2 3 4 5 का मार्किंग होता है। उसमें क्या है ये देखो, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। ये है हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट वेव, ये है सेकेंड वेव, ये पूरा का पूरा है थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव। तो सेकेंड वेव इसने बनाया है प्राइस वाइज जिगजैग और फोर्थ वेव बनाया है टाइम वाइज में फ्लैट करेक्शन, ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया ये इम्पल्स के पूरे कर रहा है आज की डेट में। आज की डेट में ये सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहा है कंप्लीटली। ये पूरा का पूरा हमारा हो गया थर्ड वेव, ठीक है। ये पूरी की पूरी हम ये पूरी की पूरी इसने थर्ड वेव यहाँ मार्क की है। और ये पूरा का पूरा इसने जो किया है ये कहीं ना कहीं अपनी फोर्थ वेव में है, छोटे टाइम फ्रेम की, बहुत छोटे टाइम फ्रेम की, समझ रहे हो ना। ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम का कहीं ना कहीं ये पूरा इसका करेक्टिव पैटर्न है। हमने पहले भी ये वाले पैटर्न्स देखे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ऐसे टाइप के पैटर्न बना रहा था। तो अभी भी इसने वैसे टाइप के पैटर्न बनाए हैं। फोर्थ वेव हमारी ये बन रही है और इसके बाद कहीं ना कहीं फिफ्थ आने के आसार दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या है इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स जिनको हमको नेक्स्ट वीक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए वापस से आ जाते हैं हम 60 मिनट पे। अब 60 मिनट पे हम जब आते हैं ना, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है ना, वो है ये वाली। ये देखो, अगर इसका रिट्रेसमेंट लगाते हैं ना तो ये कहीं ना कहीं अपने 78% पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब ये 78% पे रुकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा क्रिटिकल एरिया है। ये 78% का रिट्रेसमेंट है ना, ये थोड़ा क्रिटिकल एरिया है। अब यहाँ से अगर ये वापस आता है ना तो कहीं ना कहीं ये अपना पूरा का पूरा पैटर्न खराब करेगा। ये पूरा पैटर्न है ना, ये पूरा पैटर्न खराब करेगा अगर यहाँ से रिवर्स होता है। तो अभी तक सस्टेन कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ से इसको रिवर्स नहीं होना चाहिए। अब इसको किसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि अगर ये हमारा थर्ड वेव है ना, ये अगर हमारा थर्ड इसको मार्क कर रहे हैं तो उसके बाद ये हो गया डब्ल्यू, ये पूरा का पूरा एक्स और ये पूरा का पूरा वाई बना रहा है। अब ये बना रहा है ना, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हो जाता है 15 मिनट पे बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है वो है ये वाला, ये जोन्स। मोटा मोटी चलो यहाँ तक पकड़ लो, यहाँ तक पकड़ लो, ये वाले जोन्स। इसको इसके नीचे अब आना नहीं चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। और ये वाला जो एरिया है हमारा फर्स्ट वेव का टॉप, उसके नीचे तो बिल्कुल मतलब एक विक भी नहीं मारनी है। मोटा मोटी हमको यहीं पे पता चल जाएगा 600 से लेके 630 40 50, मतलब 600 से लेके 650 पकड़ लो। 600 से लेके 650 हमारा एक ऐसा एरिया बन जाता है जिसके नीचे अब मार्केट को ज़्यादा नहीं आना चाहिए। एक आध दिन आ भी जाता है, विक विक मार देता है इंट्राडे करेक्शन में, मतलब आ जाता है, एक्सपायरी है क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी के चक्कर में कुछ आ जाता है, लेकिन अब इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 600 से लेके 650 के हमारे लेवल्स बन रहे हैं, इसके नीचे मार्केट को सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर उसके नीचे आके सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हम जो पोजीशन में हैं उसको हम एग्जिट कर लेंगे और हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी में नेक्स्ट वीक बहुत कॉशियस रहना, ध्यान देना, क्योंकि क्या है मैंने बताया ना 78% की रिट्रेसमेंट पे है।
ये वाले एरियाज़ को इसको नेक्स्ट वीक क्रॉस करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर नहीं करता है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो, वो उसके अच्छे संकेत नहीं आएंगे। फिर भी हम देखेंगे कैसे क्या होता है, क्योंकि हमारा एंट्री तो बहुत नीचे से ही हुआ है, तो कोई नहीं, हमको ट्रेल करते चलना है, हम ट्रेल करते चलेंगे, जितना हो सकेगा ये मूव को हम कैप्चर करेंगे। और 600 से लेके 650 के नीचे, मतलब 600 650 ये वाले जोन के नीचे आता है तो एक बार को हम साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो निफ्टी में हो गया। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी पे हम पिछले 2 बार से बात करते हुए जा रहे हैं कि इसको आउट परफॉर्म करना है, मीन्स बात कर रहे हैं ना कि निफ्टी को इसको आउट परफॉर्म करना चाहिए, मतलब बैंक निफ्टी को ज़्यादा चलना चाहिए कंपैरेटिवली निफ्टी से। लेकिन हो रहा है उल्टा, समझ रहे हो, लेकिन हो रहा है उल्टा। तो अब जो करना था, जो नखरे करने थे, अब वो तो कर लिए, लेकिन अब कमिंग वीक में बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना, बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमको बताएगा कि अभी आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो रन बाकी है ना, वो इसी के नाम का होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आ जाते हैं हम 60 मिनट पे और देखते हैं कि हम क्या बात करके गए थे और कमिंग वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं इसमें भी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वेव मार्क किया था, उसके बाद ये हमारा था, यहाँ से ये वाला जोन मैंने आपको बताया था, ये वाला जोन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये अगर ब्रेक करता है तो अपना एंट्री पॉइंट ट्रिगर करेगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने ट्यूसडे को ब्रेक तो किया, उसके बाद वेडनेसडे को ये पूरा का पूरा नीचे आ गया। अब ठीक है, इसने ये वाला जोन ब्रेक किया, उसके बाद वापस उसी जोन के नीचे आ गया, तो वेडनेसडे को क्या है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था। और आजकल डेली एक्सपायरी में क्या है, मार्केट में ये कचरा तो हो ही गया है, मतलब कहीं ना कहीं एक साइड की पोजीशंस बन जाती हैं और उस चक्कर में वॉल्टिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन फिर क्या है, यहाँ पे आके उसने वापस से थर्सडे को फिर ऊपर कर लिया और थर्सडे फ्राइडे ऊपर ही सस्टेन किया है। लेकिन अब इसको जो परफॉर्म करना था वो इसकी परफॉर्मेंस आई अभी तक नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिविटी क्या हुई है कि अगर आप देखोगे ना, ये वाला इसका पूरा मूव, वो ये वाले पूरे मूव से कम टाइम में ऊपर गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये अपने इम्पल्सिव बिहेवियर को दर्शा रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, देखो। तो यहाँ से इसको कैंडल लगी है 17 कैंडल्स, यहाँ से नीचे आने में 17 कैंडल्स का इसने टाइम लिया है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि ऊपर ये कितनी कैंडल्स में गया है, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर गया है 16 कैंडल्स में, तो कहीं ना कहीं 17 की अगेंस्ट में 16 कैंडल, उससे कम टाइम में इसने अपर जोन ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद ये खड़ा हो गया है। तो अभी कमिंग वीक में अगर नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म नहीं करता है, मतलब एक स्पॉटली इम्पल्सिव मूव नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं मेरा निफ्टी पे भी डाउट पड़ जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान देना कि अगर नेक्स्ट वीक आप देखते हो कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो निफ्टी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बैंक निफ्टी पे नेक्स्ट वीक खास ध्यान देना, बहुत खास ध्यान देना कि इसको चलना, इसका चलना अब ज़रूरी है। अब बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी है। अब बैंक निफ्टी अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, तो निफ्टी का ज़्यादा ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है, समझ रहे हो, निफ्टी का फिर ज़्यादा ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है। तो बैंक निफ्टी पे खास ध्यान देना। हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ज़्यादा परफॉर्म ना करे, साइडवेज रहे, लेकिन एक बार इसकी मंथली एक्सपायरी है ना, मंथली एक्सपायरी पे जब पोजीशन रोल ओवर होंगी ना, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को आप बैंक निफ्टी को बहुत तेज़ी से चलते हुए देखोगे। अभी से बता रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे को बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप बैंक निफ्टी को बहुत तेज़ी से चलते हुए देखोगे। लेकिन फिर भी क्या है, मार्केट है, हम पोजीशंस जब मार्केट चलना शुरू होगा तभी बनाएंगे। ज़्यादा ओवर पोजीशन, ओवर साइजिंग नहीं करनी है, कॉशियस होके काम करना है। हम बहुत ही मार्केट के हायर लेवल्स पे हैं, ऐसे में क्या है, शॉर्ट वाले तो बहुत दिख जाएंगे आपको, लेकिन हमको शॉर्ट वॉट नहीं करना है। लेकिन लॉन्ग के साइड पे भी ना रहना तो है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो ध्यान देना, और कुछ भी होगा तो मैं अपडेट वीडियो डाल दूंगा, इसलिए हमारे नोटिफिकेशंस आप ऑन रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।